पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने, 9 आतंकी अड्डे और कई पाकिस्तानी फाइटर जेट और पाकिस्तानी सेना में बड़ी तबाही। देखिए, कुछ ऐसा ही भारत की तरफ से शुरू किया गया था ये पूरा ऑपरेशन, यानी वो ऑपरेशन जिसने दुनिया और खास तौर पर पाकिस्तान को भारतीय सेना के शौर्य की वो पिक्चर दिखाई जिसे देखकर वो दहल उठा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस बेहद खास और ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर की वो 10 कहानियां जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। तारीख 22 अप्रैल 2025, जगह पहलगाम, जम्मू कश्मीर। वक्त दोपहर के 2:30 बजे। कश्मीर के पहलगाम में जब दोपहर में देश भर से आए लोग अपने परिवारों के साथ छुट्टी मना रहे थे, फुर्सत के लम्हे बिता रहे थे, तभी आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। धर्म पूछा, कलमा न पढ़ने वालों को उनके परिवार के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। इसमें 26 परिवार उजड़ गए। किसी के पति को शादी के 6 दिन बाद ही गोली मार दी गई, तो किसी के पिता को उसके और उसकी मां के सामने हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। पहलगाम हमले के बाद एक एक चीख और एक एक दर्द से पूरा देश खरा उठा और तब पड़ी ऑपरेशन सिंदूर की नींव। अब बारी थी देश की उन महिलाओं को इंसाफ दिलाने की जिनका सिंदूर धर्म पूछकर उजाड़ दिया गया। देश ने ठाना कि अब बहुत हुआ और इस बार इस दर्द का पूरा हिसाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ऐलान किया कि देश को दिए इस जख्म की सजा कल्पना से भी परे होगी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और वहां बैठे आतंक के आकाओं को सबक सिखाने का वक्त आ चुका था। भारत तैयार था और अब बारी थी वार करने की। और ये वार हुआ 6 से 7 मई की दरमियानी रात को। रात 1:05 से 1:30 तक 25 मिनट तक भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का ऐसा परिचय दिया कि बिना पाकिस्तान की सीमा में घुसे वहां बने 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। जिन आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया उसमें जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर में बना हेडक्वार्टर, लश्कर-ए-तैयबा का मुरीदके में बना हेडक्वार्टर भी शामिल था। जैश के कुल 4 आतंकी ठिकाने और लश्कर के 3, साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी अड्डे पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। ये सभी जगहें वो थी जहां आतंकी कैंप चलाए जाते थे, आतंकी हमलों की प्लानिंग की जाती थी और जहां आतंकी लॉन्चिंग पैड बने थे। हमले के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई, जिसके कई वीडियोस भी सामने आए। इसमें आतंक के इन अड्डों पर हमला होते नजर आ रहा था। चश्मदीदों ने भी बताया कि कैसे भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। भारत ने इंटेलिजेंस सूचना के आधार पर टारगेट का चयन किया था। जहां आतंकी या आतंकी ठिकाने थे, सिर्फ उसी को निशाना बनाया गया, यानी बिल्कुल प्रिसीजन टारगेट। हमले के बाद पूरी जानकारी भारत की तरफ से अगले दिन दी गई, जब सेना की तरफ से 2 महिला अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हमले की एक तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रखी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। अपने देश में घुसकर हुए इस हमले के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान के इतने अंदर के शहरों पर भारत ने परफेक्ट तरीके से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकी और उसके आकाओं को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा के लिए याद रखेंगे। भारत के किए इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिसमें कई हाई वैल्यू टारगेट भी थे, जिसमें लश्कर का मुदस्सर कासियां, जैश का हाफिज मोहम्मद और यूसुफ अजहर, हसन खान और लश्कर का ही अबू अक्सा शामिल था। ऑपरेशन सिंदूर ने जैश के सरगना मसूद अजहर को भी बड़ा जख्म दिया और उसे अपनी मौत मांगने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए।
मासूमों की जान लेने वाले आतंकवादी मसूद के परिवार को जब नुकसान पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी हालत यह हो गई कि वो फूट फूट कर रोने लगा और अपने लिए मौत की दुआ मांगने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि दिल में आता है कि मैं भी इसमें शामिल होता। मेरे भांजे भांजी मारे गए। इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकता। अब कोई रहम की उम्मीद न रखे। मसूद अजहर का ठिकाना बहावलपुर पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था, जिसके कई वीडियोस भी सामने आए। इसके अलावा लश्कर के ठिकाने का भी यही हाल था। 2 मिसाइल थे, यके बाद दिगरे आकर गिरे थे और ये पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है। इसके इर्द गिर्द भी इमारतें हैं, लेकिन इसी इमारत को पहले निशाना बनाया गया। ये 2 मंजिला था और 2 मंजिला हिस्से का आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली मंजिल थी वो मुकम्मल तौर पर बैठ गई है, उसके पिलर्स गिर गए हैं और वो छत भी आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह एक कर्व की सूरत में झुकी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर झुका दिया और इसकी बड़ी वजह रहे वो हथियार जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से पटक कर रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने मिलकर अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और आतंकवादी नेटवर्क को चुन चुन कर टारगेट किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, उन हथियारों ने पाकिस्तान को चकनाचूर करके रख दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में बिना पाकिस्तान में घुसे ही आतंकी ठिकानों को तबाह किया और पाकिस्तान में किसी को भनक तक नहीं लगी। भारत ने राफेल जेट्स और ब्रह्मोस मिसाइलों का ऐसा इस्तेमाल किया जिसने पाकिस्तान के चीन में बने हुए एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार साबित कर दिया। रफाल विमानों ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल और AASM हैमर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। इन मिसाइलों और बमों ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रफाल की सुपरसोनिक स्पीड और उन्नत रडार सिस्टम ने पाकिस्तान के लिए अप्रत्याशित रूप से कठिनाइयां पैदा कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में बुरी तरह से मार खाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमले की कोशिश की गई, जिसे भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया और पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद शुरू हुआ पाकिस्तान की तबाही का अगला हिस्सा, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0। भारत के पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा था। वहां के हुक्मरान मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे। अपनी आवाम को झूठी तसल्ली देने के लिए पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन भारत की सीमा में भेजे। श्रीनगर से लेकर जैसलमेर तक ये ड्रोन्स देखे गए। 7 से 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज जैसे 15 जगहों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय S-400 डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक पाकिस्तान की ओर से आ रही मिसाइलें और सारे के सारे ड्रोन्स को हवा में ही धुआं धुआं कर दिया। भारत की तरफ से S-400 आकाश मिसाइल, L-70 गन, ZU-23mm गन, शिल्का सिस्टम, US इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर पाकिस्तान की सारी कोशिशों को फेल कर दिया गया। इतना ही नहीं, भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की चीन में बनी हुई PL-15 मिसाइल और फतेह मिसाइल को भी हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल भारत के एयरबेस को अटैक करने के लिए छोड़ी थी, लेकिन भारत के सुदर्शन चक्र के आगे वो भी नहीं टिकी। पाकिस्तान के लगातार उकसावे और बार बार भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की और शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर का वो अध्याय जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। भारत ने इस बार पाकिस्तान पर इतना बड़ा अटैक किया और वहां किया जो उसे सबसे ज्यादा चुना। अटैक हुआ है नूर
पाकिस्तान बेस पे। भारत ने 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला किया। इतना कि उसके 11 सैन्य अड्डों को ऐसा नुकसान पहुंचा कि वो पूरी तरह करा उठा। भारत ने पाकिस्तान की रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, चकलाला एयरबेस जिसे नूर खान एयरबेस कहा जाता है, रहीम यार खान एयरबेस, सुक्कुर एयरबेस को निशाना बनाया। तो वहीं चुनिया मिलिट्री कैंप, पसरूर रडार साइट और सियालकोट एविएशन बेस पर भी भारत ने अटैक किया। इसके अलावा सरगोधा, कोलारी एयरफील्ड और जैकबाबाद एयरफील्ड को भी निशाना बनाया गया। इस पूरे हमले की सैटेलाइट तस्वीरें भी भारतीय सेना की ओर से जारी की गई, यानी सबूत दिए गए और उसमें पाकिस्तान को हुए एक एक नुकसान की तस्वीरें दिखाई। भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बता दिया गया कि कैसे इस ऑपरेशन में सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक साथ मिलकर काम किया और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में अब तक की सबसे बड़ी चोट दी। इस हमले से पाकिस्तान पूरी तरह से लाचार हो गया। सेना की तरफ से यह भी बताया गया कि कराची तक पहुंचने की भी तैयारी थी। A decision was taken to strike where it would hurt, and towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. कोलारी एयरबेस पर तो इतना बड़ा अटैक हुआ कि पाकिस्तान का अवॉक्स पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सरदर्द साबित हुई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। वो ब्रह्मोस जिसने पाकिस्तान की आंख, कान और दिमाग पर सीधा प्रहार किया। भारत ने 9 और 10 मई की रात 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया। पाकिस्तान के 11 मिलिट्री अड्डों पर हुए हमले में ये मिसाइल इस्तेमाल की गई थी। भारत ने मिलिट्री एयरबेस, रडार स्टेशंस पर हमले में इस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को 3 फेज में बांटा था और पाकिस्तानी एयर डिफेंस को छकाने के लिए डमी विमानों का सहारा लिया था। पाकिस्तानी एयरबेस को टारगेट करने के लिए सेना ने पहले फेज में पाकिस्तानी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव होने पर मजबूर किया। इसके लिए डमी एयरक्राफ्ट भेजे गए। इन डमी विमानों को पाकिस्तान के रडार ने ट्रेस कर लिया और इन्हें गिराने के लिए एयर मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने इस दौरान अपने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया, जो सैन्य ठिकानों से दूर खास लोकेशन पर छिपाकर लगाए गए थे। भारतीय सेना ने अपने इस दाव से पाकिस्तान के सभी HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की लोकेशन को ट्रेस कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी एयर डिफेंस को इजरायली हैरोप ड्रोन से निशाना बनाया और इस हमले से हैरान पाकिस्तानी आर्मी जब तक संभल पाती, भारत ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला बोल दिया। ब्रह्मोस के साथ स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज मिसाइलें लॉन्च कर दी गई और पाकिस्तानी एयरबेस पर सीधा हमला कर दिया। ब्रह्मोस समेत लंबी दूरी की दूसरी मिसाइलों के हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी। पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें DRDO द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया।
ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले इतने सटीक, इतने परफेक्ट थे कि इसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। पाकिस्तान अपने दोस्त चीन के जिस एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे बैठा था, उसे बाईपास करते हुए भारत ने 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को 10 सैटेलाइट की मदद मिली। मात्र 23 मिनट में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जब तक पाकिस्तान कुछ समझ पाता, तब तक भारतीय सेना अपना ऑपरेशन पूरा कर चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ से बताया गया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने चीन के दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम को पहले पूरी तरह से जाम किया और सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान में अपना मिशन पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की एक बड़ी जीत इस बात की भी है कि पाकिस्तान भारत की एक भी मिसाइल को पकड़ नहीं पाया। ओह माय गॉड! पाकिस्तान ने चीन से करोड़ों डॉलर फूंक कर HQ-9 मिसाइल सिस्टम को खरीदा था, लेकिन नतीजा क्या निकला यह हर किसी को पता है। पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हो गया, और सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं, चीन के पाकिस्तान को दिए हथियार भी पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। जंग के वक्त यह साबित हो गया कि चीन के भरोसे पाकिस्तान लड़ना तो दूर, खुद को बचा तक नहीं सकता। भारत ने पाकिस्तान को मिली चीन की मिसाइल PL-15 को हवा में ही मार गिराया। इसके अलावा चाइना मेड CH-4 ड्रोन भी भारत का कुछ भी न बिगाड़ सका। इसके अलावा रडार सिस्टम और चीन का HQ-9 डिफेंस भी पाकिस्तान की सुरक्षा नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ था भारत का S-400, जिसने पाकिस्तान के एक एक हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। भारत का एयर डिफेंस इतना मजबूत था कि पाकिस्तान नुकसान पहुंचाना तो दूर, भारत के सैन्य ठिकानों के आसपास भी नहीं भटक सका। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पराक्रम के आगे पाकिस्तान को झुकने के लिए आखिर मजबूर होना ही पड़ा। 9 और 10 मई को भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए, उसके बाद वो त्राही त्राही करने लगा, और तभी पाकिस्तान की तरफ से DGMO को फोन कर सीज फायर की मांग की गई, जिसे भारत ने माना। सीज फायर का ऐलान 10 मई को किया गया, जब शाम 5 बजे से फायरिंग पर विराम लग गया। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर ने बेहद सफलता के साथ भारत के पराक्रम का परिचय पूरी दुनिया से करवाया। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी माना कि कैसे भारत ने उन पर हमला कर रातों की नींदें उड़ा दी थी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी जो पाकिस्तान ने देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारत पाकिस्तान को यह साफ कर चुका है कि अब कोई भी आतंकी हमला हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी इस बार ऑपरेशन सिंदूर के अगले चरण में पाकिस्तान की पूरी तबाही तय कर दी जाएगी।